Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. मई जून की आग उगलती हुई गर्मी, दोपहर का वक्त हो और पंखा चाहे जिस भी फुल स्पीड पर चले, गर्म हवा ही खानी पड़ती है और ऐसे में एसी की हवा में ही राहत मिलती है। लेकिन जब एसी चलता है फुल पर तो बिजली का बिल जो है वो दिमाग में घूमने लगता है ना, क्योंकि बिजली का मीटर भी उसी तेजी से घूमने लगता है और हमें लगता है कि वो इस बार जब बिजली का बिल सामने आएगा तो जेब हल्की कर देगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी तपती गर्मी में कोई आपसे कहे कि भाई बिजली तो आजकल फ्री में मिल रही है, तो हैरान हो जाएंगे ना आप भी। पर ये कोई गिमिक नहीं है, ये हकीकत है। 26 मई 2025 को इंडिया के पावर एक्सचेंज में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे एनर्जी सेक्टर को चौंका दिया। बिजली के रेट गिरकर सिर्फ 11 पैसे प्रति यूनिट पर रह गए हैं। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 11 पैसे। हालत ये हो गई है कि पावर प्रोड्यूसर्स को कहना पड़ रहा है कि भाई ले लो, बस हम तो देने को तैयार हैं और खरीदार चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इतनी गर्मी के बीच भी बिजली के दाम जमीन पर क्यों गिर गए हैं? इसका देश की पावर सप्लाई सिस्टम से क्या लेना देना है? तो इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं कि ये सस्ती बिजली की चमक आखिर आ कहां से रही है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 26 मई 2025 बिजली के रेट उस दिन गिरकर सिर्फ 11 पैसे पर यूनिट पर पहुंच गए थे। इसके पीछे की वजह को आप समझिए। अक्सर दोपहर के टाइम लोग ऑफिस में होते हैं, घर में ज्यादा लोड नहीं होता है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी स्टेबल रहती है। उस वक्त धूप भी अच्छी खासी होती है और ऐसे में सोलर पैनल्स अच्छी क्वांटिटी में बिजली बनाते हैं, जिससे ग्रिड ओवरलोड हो जाता है। यानी घरों में बिजली की डिमांड उतनी होती नहीं है जितनी बिजली की सप्लाई। अब ऐसे कंडीशन में शुरू होता है प्राइस क्रैश का पूरा खेल। कभी कभी तो पावर प्लांट्स को लोगों को पैसे तक देने पड़ते हैं ताकि वो बिजली ले लें। चलिए अब थोड़ा डेटा की मदद से सोलर ओवरलोड की बैकग्राउंड स्टोरी को समझिए। दरअसल अप्रैल 2025 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 472.46 गीगावाट थी। इसमें से 232 गीगावाट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, मतलब करीब आधी। और उसमें भी अकेले सोलर एनर्जी का योगदान 108 गीगावाट से भी ऊपर था। इकरा की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक हर साल 6 से 6.5% डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जैसे सेक्टर्स फुल स्पीड में बढ़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी अवेलेबल है, फिर भी ग्रिड ओवरलोडेड है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज नहीं है, बैटरीज अभी भी महंगी है और इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अनवायबल है। अब मान लीजिए दोपहर के समय सोलर पैनल पूरी ताकत से बिजली बना रहे हैं, लेकिन घर, फैक्ट्री या ऑफिसेज में उस वक्त ज्यादा खपत नहीं है, तो उस सरप्लस बिजली का क्या किया जाए? तो सबसे पहले ग्रिड यानी बिजली का वो नेशनल नेटवर्क जो प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज कंट्रोल करता है, ये तय करता है कि किस प्लांट से कितनी बिजली ली जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि सोलर और विंड प्लांट्स को मस्ट रन का दर्जा मिला हुआ है, मतलब ग्रिड उनसे बिजली लेने से मना कर ही नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में जब जरूरत नहीं है लेकिन बिजली आ रही है, तो या तो बिजली बहुत सस्ते दामों पर बेची जाती है या ग्रिड उसे लेने से मना कर देता है, जिसे टेक्निकल भाषा में कर्टेलमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि वो सस्ती बिजली बेची कहां जाती है। भारत में 3 बड़े पावर एक्सचेंजेस हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यानी PXIL और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज यानी HPX। इन सभी प्लेटफॉर्म पर बिजली उसी तरह खरीदी बेची जाती है जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स। सोलर प्लांट्स या कोई भी पावर जनरेटर अगर देखता है कि उनके पास एक्स्ट्रा पावर है, उनकी स्टेट में डिमांड नहीं है, तो वो इसे एक्सचेंज पर बेचने के लिए डालते हैं। वहीं कोई और राज्य जहां बिजली की जरूरत है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे BSES या टाटा पावर इसे वहां से खरीद सकती है। ये एक रियल टाइम मार्केट होता है जिसमें हर 15 मिनट में रेट्स बदलते हैं और डिमांड सप्लाई के हिसाब से बोली लगती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के कुल बिजली व्यापार का सिर्फ
15% हिस्सा शॉर्ट टर्म मार्केट से आता है और उसमें से भी सिर्फ 7 से 8% ही एक्सचेंज के जरिए होता है। मतलब एक्सचेंज अभी भी छोटे स्तर पर ही यूज हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सरप्लस बढ़ रहा है इसका रोल भी बड़ा होता जाएगा। अब अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड नहीं होती है तो रेट्स गिरने लगते हैं और कभी कभी इतने गिरते हैं कि वो जीरो या नेगेटिव भी हो जाते हैं। यानी पावर प्लांट को खुद पैसे देने पड़ते हैं कि कोई उनकी बिजली ले ले। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जो थर्मल और गैस प्लांट्स होते हैं ना, इन्हें बंद करना ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए उसे खुला ही रखा जाता है, घाटा झेलते हुए भी। और अगर फिर भी कोई बायर नहीं मिला तो वो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से कट ऑफ कर दी जाती है, यानी वेस्ट हो जाती है और इसका असर दो तरफा होता है। एक तो पावर प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है क्योंकि उनकी बिजली बिक नहीं रही है, और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी लॉस होता है क्योंकि उन्होंने सोलर फार्म से फिक्स्ड रेट पर बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन जब वो बाजार में उस बिजली को बेचना चाहे तो उसे कोई एक पैसे में भी लेने को तैयार नहीं होता है। और ये जो घाटा है जो आखिरी में आम जनता के बिल में जुड़ जाता है, यानी आप और हम जो मंथली बिजली का बिल भरते हैं, उसमें ये हिडन लॉसेस जुड़ चुके होते हैं। अब जब हमने समस्या समझ ली तो जाहिर तौर पर इसका हल भी ढूंढना जरूरी है। तो जो फ्री में बिजली दोपहर में बन रही है उसको स्टोर करना पड़ेगा, ताकि शाम को जब लोग घर लौटते हैं, एसी चलाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तब वही बिजली काम आ सके। और यही काम बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स कर सकते हैं, लेकिन बैटरी सिस्टम्स अभी काफी महंगे हैं और बिना सरकार की मदद से आम कंपनियां उसमें पैसा नहीं डालती हैं। सरकार ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर काम होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे टाइम ऑफ डे प्राइसिंग और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी अब धीरे धीरे गेम में उतर रहा है। टोटल एनर्जीज जैसे ग्लोबल प्लेयर्स अब इंडिया में एलएनजी और क्लीन एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं। अडानी ग्रीन जैसी कंपनियां रिन्यूएबल में स्केल बना रही हैं, लेकिन बात सीधी ये है कि जब तक भारत लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज नहीं अपनाएगा तब तक ये सोलर सरप्लस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। डिमांड शिफ्टिंग भी बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है कि दफ्तर, मॉल और ईवी के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उन्हें इनकरेज किया जाए कि वो दोपहर में बिजली ज्यादा यूज करें, क्योंकि इस गर्मी में हमारे पास सूरज की रोशनी भरपूर आ रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी भरपूर बन रही है, पर उसे समझदारी से यूज करने का सिस्टम ही तैयार नहीं है। ये पजल सुलझाना हमारी एनर्जी फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर हमने इसे ठीक से हैंडल कर लिया तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन का ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मनी9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.